फाइनली हम लोग आ गए हैं इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सबसे हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट को देखने के लिए। इसी पोर्शन से मिसाइल गिराया जाता था। इस एयरक्राफ्ट की जो गन है 1 मिनट में 1200 गोलियां फायरिंग करती है। और इसके ब्लेड्स देखो कितने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं। 2001 में पाकिस्तान के साथ भी एक वॉर हुआ था। 3 वार में इसने हमें इसकी रक्षा की, और जब अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की साथ नहीं दे रही थी तो रसिया ने हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो गए। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि वेस्ट बंगाल सीरीज़ की ये तीसरी ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपने हमारे वेस्ट बंगाल सीरीज़ के 2 ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लेना। तो गाइस, इस सीरीज़ में मैंने कि जैसा बताया था कि आपको मैं वेस्ट बंगाल के एक से एक डेस्टिनेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बाकी स्टेट्स तो घूमता हूँ लेकिन अपने स्टेट्स का क्या यार, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की ढेर सारी जो फेमस प्लेसेस हैं मैं उससे कवर कर रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ कोलकाता के वन ऑफ द फेमस एयरक्राफ्ट म्यूजियम में, जो कि यहाँ पर है। तो इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ, जिसे रसिया ने इंडिया को 19 समथिंग में दिया था, यानी एज अ प्रोटेक्शन के लिए कि इंडिया अपनी रक्षा करे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि पास्ट में इंडिया के बहुत सारे दुश्मन थे, चाइना, पाकिस्तान, उसके बाद अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया था इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में। तो इसीलिए इंडिया को खुद को बचाने के लिए हमारे जो सबसे सच्चे दोस्त बोला जाता है रसिया और इजराइल, तो रसिया ने इंडिया को 8 एयरक्राफ्ट दिए थे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट विशाखापत्तनम के बाद यहाँ अपने कोलकाता के एयरक्राफ्ट म्यूजियम में रखा गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस एयरक्राफ्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअल में एयरक्राफ्ट कैसी दिखती है। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ एयरक्राफ्ट म्यूजियम में। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरी जो वेस्ट बंगाल सीरीज़ की वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिलहाल एयरक्राफ्ट म्यूजियम के बाहर खड़ा हूँ और अभी टिकट कटाऊँगा यहाँ से। देखता हूँ टिकट की कितनी प्राइस है। एक टिकट दे दीजिए। कैश भी दे सकते हो या तो ये रहा हमारी टिकट। हो गया, जा सकते हैं ना? हाँ जी। हेलमेट यहाँ पे जमा साथ में लेके जाना होगा। तो फाइनली एंट्री मिल चुकी है हमें। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में काफ़ी सुंदर से यहाँ पे फ्लावर्स ऐसे लगाए गए हैं। और वो रहा है देखो एरोप्लेन, भाई काफ़ी बड़ा है और ये रियल है। ये ऐसे कोई स्टैचू या ऐसे बनाया नहीं गया फेक, ये रियल एरोप्लेन है। तो फिलहाल ऐसे इंडियन नेवी की जो एरोप्लेन होती हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, वो तो ऐसे नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। तो मैं गवर्नमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि जो एरोप्लेन यानी फाइटर जेट जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और वो लोग अपना यानी जो सेवा होता है, वो लोग जो इंडियन नेवी में अपने लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद यानी नॉर्मल रख दिए जाते हो, तो उसका म्यूज़ियम बनाने का एक फ़ायदा होता है कि लोगों को रियल में एक अलग ही फील आता होगा जब वो पास से ऐसे देखते हैं फाइटर जेट एरोप्लेन। तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी भाई ब्लेड्स काफ़ी बड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो काफ़ी बड़ी है यार। इसके जो विंग्स है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो रियल में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इंडियन नेवी की ये एरोप्लेन। और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े एरोप्लेन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब वो तो वहाँ एयरक्राफ्ट जो जहाँ पे होते हैं एयरपोर्ट इंडियन नेवी के, वहाँ पे देखने को मिलेगा और आम पब्लिक के लिए तो होता नहीं है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर इस फाइटर जेट का नाम है तुपोलिव 142M। और यहाँ पर देखो इसके आगे की पोर्शन मैं दिखाता हूँ भाई। ये जो एंटीना निकला हुआ है, यहाँ से सारे नेटवर्क होते हैं। और यहाँ पे देखो पायलट दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे देखो पायलट वो बैठा हुआ है, वो डॉल है यानी एक स्टैचू टाइप का बना हुआ है। और यहीं से पायलट एयरप्लेन को, ये एयरक्राफ्ट को उड़ाता है। और इसके टायर्स देखो कितने बड़े यार टायर्स। और यहाँ पे कितनी हेवी एयरक्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी एयरक्राफ्ट है। और इसीलिए इसे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट और सबसे हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है, जो कि फ़िलहाल अब शायद नहीं होगी, लेकिन आज से कुछ साल पहले 2017 में तो इसे अब इंडियन नेवी से हटा दिया गया, क्योंकि 29 सालों तक इसने हमारे इंडियन लोगों का साथ दिया। बहुत सारे युद्ध, 3 युद्ध में भी इसने साथ दिया। और इसके ब्लेड्स देखो कितने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं। पास से दूर से देखने में तो ऐसे लगता था कि बहुत छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पास से काफ़ी बड़े। हाइट में तो तकरीबन होंगे 20 फुट लंबे। और इसकी हाइट देखो काफ़ी ऊंची है। मैं पास से और दिखा रहा हूँ, काफ़ी कम से कम 20 फुट लगभग लंबी है। कितने बड़े बड़े टायर हैं। ये लगभग मेरे हाइट के यानी मेरी 5.7 है, तो ये तकरीबन 5 फुट के इसके टायर होंगे।
और ये रहा अपना इंडियन नेवी का लोगो इन 317 ही कुछ होगा। भाई इसकी जो लास्ट विंग्स है वो कितनी ऊंची है, तकरीबन 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है ना उतनी ऊंची है। देखो वहाँ पर यार कितनी ऊंची इसकी लास्ट वाली जो विंग्स है, मुझे पता नहीं था कि इतनी ऊंची होती है। मुझे लगा था नॉर्मल यानी हाइट में एक नॉर्मल हाइट होता होगा, लेकिन भाई और यहाँ पर देखो एक गोली चलने वाली है। यहाँ पे गोली यानी जो फायरिंग करते हैं ना प्लेन से ही, देखो यहाँ फायरिंग का ऑप्शन दिया गया है। टायर्स देखो एक बार कितने बड़े बड़े टायर्स हैं, काफ़ी मोटे टायर है यार। क्या हुआ सर, अंदर में वीडियो अलाउड नहीं है? जा इसको देखो, ये वाला फाइटर 8 पीस खरीदा था एक साथ। इंडिया? हाँ, रशिया का पास। रसिया से? हाँ, फिर भी नहीं, ये जो गेट है ना, हाँ, हाँ, सामने वाला वो जो वो गेट, हाँ, वो नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ से घुसता है। कहाँ से? वो नीचे से, वहाँ से ना? हाँ। अच्छा, तो अभी पता चला, इन्होंने बताया कि वो जो पोर्शन है ना यहाँ से जो एयरक्राफ्ट होते हैं, यहाँ से जो पायलट होते हैं यहाँ से चढ़ते हैं। ये एंट्री है ना, ये वाला एंट्री है। अच्छा, और ये जो इधर 8 आदमी रहता है। अच्छा, और पीछे एक है। पीछे कितना आदमी रहता है वहाँ भी? एक आदमी, यानी टोटल 9 गन है। हाँ, वो चलाता है। अच्छा, वो मिनट में 1200 गोली निकलता है। वो जो गन पीछे में है 1200 गोली एक फायरिंग में? हाँ। बाप रे। एक मिनट में 1200 गोली। तो अभी मैंने जो आपको दिखाया ना पीछे का पोर्शन जो गन वाला था, 1 मिनट में 1200 गोली निकलता है। और यहाँ पर देखो ये चढ़ने के लिए बनाया गया, और ये जो आप देख रहे हो ना स्टेयर्स लगाए गए दोनों तरफ, सब कटिंग किया ये है। बस कटिंग करके यानी पब्लिक लोग के लिए बनाया गया ताकि वो चढ़ सके और देख सके। अब पॉसिबल तो है नहीं यहाँ से चढ़ेंगे इतने लोग, तो इसीलिए तो इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हमें। और ये क्या है सर, ये वाला? ये तो जो मिसाइल है ना, मिसाइल यहाँ से गिरा था। अच्छा, ये ऐसा भी बनाया, ये भी अभी बनाया ऐसे देखने के लिए ना? चलने के लिए। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ से ही मिसाइल गिरता है, और इसी गन की मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट में 1200 गोली निकलती है। 1200, समझ रहे हो? 1200 गोली यार, क्या होते होंगे जब ऐसे एयरक्राफ्ट किसी के ऊपर जाते होंगे, दुश्मनों के ऊपर, और 1200 गोली एकदम धड़ाधड़ एकदम, यानी इतनी फास्ट गोलियाँ फायरिंग होती है कि दुश्मन को मौका भी नहीं होता होगा कि सोचूं कि कैसे बचूं। 8 फॉर्मर सोवियत Tu-142M एयरक्राफ्ट टिल मार्च 2017 फॉर अ पीरियड ऑफ 29 ईयर्स, यानी 29 सालों तक हमारे देश को इस एयरक्राफ्ट ने सर्व किया और ना जाने कितने दुश्मनों से हमें बचाया। तो रसिया, वैसे तो रसिया अपना एक बहुत ही बेहतर से ब्रदर्स भी बोलते हैं रसिया को और इजराइल को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की है। जब अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की साथ नहीं दे रही थी, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो रसिया ने अपने पनडुब्बी जो सबमरीन होते वो भेज दिए। इजराइल ने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये जो 2 कंट्री हैं बहुत ही क्लोज़ है हमारे, रसिया और इजराइल, दोनों ही अपने भाई जैसे हैं। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर जाऊंगा, और ऊपर जाने के बाद तो कैमरा अलाउड है नहीं, तो मैं अंदर देख लेता हूँ। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसा लगा। बहुत ही अच्छा है, और इसकी ब्लेड्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसकी विंग्स देखो, यहाँ पर इतना बड़ा विंग्स है ना कि अगर बारिश भी आ जाए तो आप इसके नीचे कम से कम 100 लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो आराम से वो बच सकते हैं बारिश में, इतना स्पेस है। देखो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है विंग्स, और देखो कितना बड़ा है, क्योंकि इसी विंग्स में ही पेट्रोल, यानी जिससे भी पेट्रोल या डीजल किससे चलता है मुझे पता नहीं, इसी में स्टोर होते हैं। तो सोचो एक बार अगर इसमें पेट्रोल या डीजल भर जाता होगा तो कितनी लंबी उड़ान होती होगी इसमें। ये जो एयरक्राफ्ट का मेन काम जो हुआ करता था कि जो दुश्मन कंट्री का जो सबमरीन होता था उसके ऊपर बम गिराने का काम किया जाता था। सर ने तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू इतना बहुत कुछ बताने के लिए। अभी इन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, हम सोच रहे थे कि क्या बताएं इसके बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कोई एयरक्राफ्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पता नहीं था। तो इन्होंने काफ़ी मदद किया और काफ़ी एक्सप्लेन किया हमें। A few moments later. भाई अंदर में तो एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही मज़ा आया। हमने लाइव जो सोनार बॉय नाम का एक बम था डॉल्फिन, काफ़ी यार, हम ऐसा लग रहा है कि सच में हम लोग किसी एरोप्लेन में आ गए, यानी एयरक्राफ्ट में जो युद्ध में काम आता है। और इतने अच्छे से 2 सर थे अंदर में, उन्होंने एक्सप्लेन किया, मन खुश हो गया कि कैसे युद्ध के टाइम में, यानी जब वार होती है, और कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इसके अंदर 10 क्रू रहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया, जैसे इसके अंदर 10 क्रू रहते हैं। ओके, 10 क्रू रहते हैं, एक क्रू इस साइड में रहता है, जो मैंने वहाँ पे गन था वहाँ पे मैंने बताया कि एक क्रू रहता है, और जो 9 क्रू हैं वो एकदम आगे में फ्रंट में रहते हैं उस साइड में।
और जो इस लास्ट का क्रू होता है उसका काम होता है कि अगर बाई चांस कोई पीछे से हमला कर रहा है ना, तो वो शॉट गन लेके फायर करता है और 1 मिनट में 1200 फायरिंग किया जा सकता है, 1200 बुलेट्स फायरिंग किए जा सकते हैं। और इस जो बीच पोर्शन में मैंने बताया था बम जो यहाँ पर है, यहाँ पर सारे ऑपरेट जो होते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता, सब वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। एकदम स्टार्टिंग में जहाँ पे पायलट रहते हैं, पायलट वाले सेक्शन में 9 लोग रहते हैं, जिनमें से 2 पायलट होते हैं, एक डॉल्फिन यानी एक मिसाइल फायर करने वाला, उसे नेविगेट करने वाला, और 3 वॉर हुआ था। 3 एक 1992 में मालदीव में वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने मालदीव के लिए ये भेजा था अपना ये टुपलो 143 क्या नाम था, मैं आपको बताया था ना स्टार्टिंग में। और उसके बाद 1999 में वॉर हुआ था, किसके साथ हुआ था उन्होंने बताया। 1999 में एक वॉर हुआ था और करगिल वॉर। और उसके बाद 2001 में पाकिस्तान के साथ भी एक वॉर हुआ था। तो उस समय यानी 3 वॉर में इसने हमें हमारे देश की रक्षा की। और इसके अंदर जो एक्सप्लेन कर रहे थे उन्होंने 6 साल इस एयरक्राफ्ट में, यानी जब एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का हिस्सा था तो उसमें काम किए थे, तो उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एज अ गाइडर यहाँ पे लगाया गया ताकि सबको बताए। यार काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऑक्सीजन टैंक और क्या क्या था भाई। मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर हो सकता ना, मैंने उनसे पूछा सर मैं दिखा सकता हूँ तो, लेकिन उन्होंने बोला देखो सिक्योरिटी पर्पस की अगर आपकी वीडियो किसी ने देख ली जो इसकी मिसयूज़ भी कर सकता है तो ये देश की सेफ्टी के लिए खतरा है। तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट की, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट की और खुद से अंदर से है कि क्यों मैं बताऊं प्राइवेट वाली चीज़ें जो हमारे देश की रक्षा के लिए है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। आपको खुद देखना हो तो आना, मैं फैमिली को लेके एक दिन आऊँगा, क्योंकि यार एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ। और एक बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन हमें पता चली थी कि सर ने बताया कि जो लास्ट में क्रू होता है, बाई चांस अगर प्लेन क्रैश होता है तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिस्ट है इसे अभी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से पैराशूट लेके जंप करता है, ये वाला शायद ये वाला है, हाँ शायद ये वाला है, इसे लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पे एक बताया कि मान लो अगर प्लेन क्रैश हो रही है, ठीक है, प्लेन क्रैश होगी तो जो क्रू इसमें है जो इस प्लेन को ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसे बचेंगे, कैसे भागेंगे, क्योंकि ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हो ये तो हमारे लिए बनाया गया है। वो जो आप गेट देख रहे हो जहाँ से एंट्री हो रही है ना और वहाँ से हमने एग्जिट की, ये हम लोग के लिए एज अ पब्लिक यानी पब्लिक के सुविधा के लिए ये बनाया गया है। एक्चुअल में एयरक्राफ्ट में ऐसा होता नहीं है। तो बाई चांस अगर प्लेन क्रैश होता है तो कैसे यहाँ के क्रू निकलेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ही देखो सारे क्रू रहते हैं, 9 क्रूज़ यहाँ पर रहते हैं जो इस प्लेन को ऑपरेट करते हैं और लास्ट वाला तो गन चलाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडमिल टाइप का बना हुआ है, जो हम लोग जिम में जाते हैं ट्रेडमिल उस टाइप का बना हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं पैराशूट पहन लेंगे और वो ट्रेडमिल ऑपरेटेड रहता है, ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा। ओके, अब उसमें क्या होगा कि वो लोग ऐसे पैराशूट लेके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ से वो ऐसे नीचे हो जाएगा और वो लोग ऑटोमेटिक 9 क्रू ऐसे यानी स्लिप करके वो जो ट्रेडमिल होता है उस पर बैठ के नीचे गिर जाएंगे और पैराशूट ओपन करने के बाद वो लोग सेफली लैंड करते हैं। और ये जो है ये रडार है, ये यानी सिग्नल को कैच करता है। तो मुझे लगा कि ऑयल टैंक है। मैंने पूछा कि ये जो प्लेन है एयरक्राफ्ट है ये एक बार में अगर इसके टैंक को फुल कर दिया जाए तो कितने घंटे तक यानी उड़ान भरेगा। तो उन्होंने बोला 16 घंटा 40 मिनट तक ये प्लेन नॉन स्टॉप चलेगा। अगर इसके 8 टैंक है, 8 टैंक को फुल कर दिया जाए, 4 टैंक इसमें 4 टैंक उसमें और बस ये 8 टैंक है टोटल। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम देख के तो काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग बाहर आ गए। ऐसे ही टहल रहा था, थोड़ा न्यू टाउन एरिया देख रहा था। और हाँ मैं बता दूं कि जो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम था ना ये न्यू टाउन, कोलकाता के न्यू टाउन में पड़ता है। तो ऐसे ही घूम रहा था तो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है। देख रहे हो कितनी सुंदर बनावट है। और वहाँ पे देखो वो रहा विश्व बांग्ला गेट। इसकी ब्लॉग मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैं इसमें गया था और एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था कि वहाँ पे बैठ के मैं खा रहा था और पूरे न्यू टाउन को देख रहा था। कोलकाता का एक अमेजिंग व्यू मुझे देखने को मिल रहा था। और ये तो काफ़ी शानदार बनावट है, यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये सब स्पीकर लगे हुए हैं। अब ये जैसे ही इवनिंग होगा तैसे स्पीकर को ऑन कर दिया जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बजते हैं और लोग यहाँ पे आके रिलैक्स होते हैं। और उस साइड चल जाता है इको पार्क। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेस्ट बंगाल सीरीज़ की वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अपनी वेस्ट बंगाल कितनी प्यारी हो सकती है आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। बहुत लोग को लगता है कि वेस्ट बंगाल में कुछ है नहीं, मैं इस सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा कि वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ है
जिसे देखने के लिए लोग दूर से आते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें ही नहीं पता कि वेस्ट बंगाल कितना खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत अपना वेस्ट बंगाल की सीरीज़ को इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था, ताकि लोगों को रूबरू करवाऊँ कि अपने वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्राउडली बता सकते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में आओ। टूरिस्ट का एक अलग ही अट्रैक्शन केंद्र यहाँ पर होगा, तो बहुत लोग आते हैं और बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएंगे ना उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।